मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी हम लोग इस क्लास में सीखेंगे पूर्णांकों का विभाजन। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों में गुणन के विभिन्न नियम पढ़े हैं और अब करेंगे पूर्णांकों का विभाजन। तो देखिए जरा, अगर मान लीजिए किसी गुणन कथन को लिखा जाए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक उदाहरण के लिए 2 गुणे मान लीजिए ऋण का 12। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है, उसका गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक आएगा और संख्याओं का सीधे सीधे हम गुणा कर लेंगे। 2 और 12 गुणा करने से 24 आएगा। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो ऋण का 24 इसका उत्तर आ जाएगा। तो क्या हम इस गुणन कथन के लिए संगत भाग कथन लिख सकते हैं क्या? देखिए जरा, अगर हम इस जो गुणनफल है ऋण का 24, इसमें से अगर हम मान लीजिए 2 को भाग दे दें तो देखिए क्या आएगा। इसको 2 से भाग देने से ऋण का 12 आ जाएगा। देखिए इस 24 में से, ऋण के 24 में से अगर हमने 2 का भाग दिया तो ऋण का 12 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अगर हम ऋण के 24 में भाग दे दें बच्चों ऋण के 12 का, तो उस दशा में धन का 2 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम एक गुणन कथन के लिए 2 संगत भाग कथन लिख सकते हैं। इस बात से ये स्पष्ट हो गया, पता चल गया। कोई एक और उदाहरण ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने लिया -5 गुणे 6, तो गुणनफल क्या आ जाएगा? ऋण का 30। ऋण के 5 और 6 का गुणा करने से ऋण का 30 आ जाएगा। तो क्या इसके लिए भी 2 संगत भाग कथन लिखे जा सकते हैं? तो प्रत्येक गुणन के लिए, गुणन कथन के लिए एक संगत भाग कथन लिखे जा सकते हैं। तो गुण और भाग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो ऋण 5 गुणे 6 ऋण 30 आ रहा है, तो आप ऋण 30 में अगर हम ऋण 5 का भाग दे दें, देखिए तो भाग कैसे देंगे? 30 और 5 का भाग दे देंगे, तो 30 और 5 का भाग देने पे 6 आ जाएगा और धन का 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए धन का 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम ऋण 30 में बच्चों भाग दे दें 6 का, तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? देखिए ये वाला ऋण का 5 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जरा, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। यहां पे 2 गुणे ऋण 12 था, ऋण का 24 आया था। ऋण के 24 में 2 को भाग दिया तो ऋण का 12 आ गया, और ऋण के 24 में ऋण के 12 का भाग दिया तो देखिए इधर वाला 2 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से इस दूसरे उदाहरण में ऋण 5 और धन के 6 का गुणनफल ऋण का 30 था। ऋण 30 में जब हमने ऋण 5 का भाग दिया तो 6 मिल गया, और ऋण 30 में जब 6 का भाग दिया तो ऋण का 5 मिल गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का भाग कर रहे हैं तो भागफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और अगर हम, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे आप ऋण 24 भागित 2 लिखेंगे तो ऋण का 12 आएगा, और 24 भागित ऋण 2 लिखेंगे तो भी ऋण का 12 आएगा। तो इसको जरा हम क्या संख्याओं के रूप, वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इस गुण को जरा देखा जाए तो हमने क्या कहने का मतलब है हमारा कि ऋण का a है और हम भाग दें अगर b से, तो हमें समान भागफल प्राप्त होगा अगर हम a को भाग देते हैं ऋण के b से। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गुणा नहीं लगा है, भाग का चिन्ह लगा है। भाग कभी भी क्रम विनिमय नहीं होता। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे आगे कि भाग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पर देखिए a और b 2 पूर्णांक के केवल चिन्ह बदले गए हैं। ऋण के a में अगर हम b का भाग दें या a में ऋण के b का भाग दें तो भागफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण के रूप में इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ऋण का 15 है और अगर आप भाग दे रहे हैं उसमें 5 का, तो भागफल 15 में सीधे 5 का भाग दे दीजिए 3, और आगे वाला ऋण का चिन्ह ऋण का 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 15 में भाग दें ऋण के 5 का तो भी उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भागफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15 में ऋण का 5 का भाग देने से भी हमारे पास ऋण का 3 ही आएगा। बस हम 15 और 5 का भाग दे देंगे और ऋण का आंसर लिख देंगे। तो ये तो बात हो गई कि अगर हम 2 अलग अलग चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल निकालते हैं तो हमारा जो भागफल है वो ऋणात्मक पूर्णांक आता है, और अगर हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भागफल निकालते हैं तो जो हमारा भागफल है वो धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है। तो अभी और इसके बारे में चर्चा जरा करी जाए, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि और क्या क्या प्रगुण भाग में हो सकते हैं।
तो जैसा हमने आपसे बताया कि मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का भाग देंगे तो जो भागफल का चिन्ह है वो धनात्मक होगा, और अगर हम विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो भागफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। विपरीत चिन्ह का मतलब है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, क्रम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले वाला धनात्मक हो या दूसरे वाला ऋणात्मक या पहले वाला ऋणात्मक दूसरे वाला धनात्मक, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात हमने आपसे बताई कि पूर्णांकों का जो भाग है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करता है, अर्थात हम पूर्णांकों के भाग में क्रम को नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए 5 या 15 भागित हम 5 करेंगे तो 3 आएगा भागफल, और अगर हम 5 भागित 15 कर देंगे तो दशमलव में कुछ उत्तर आएगा। 15 को बाहर रखना पड़ेगा और फिर हम 5 को अंदर रखेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 तियाँ 45, फिर 5 बचा, फिर 15 तियाँ 45, तो मतलब 0.33 0.333 रिपीटिंग डेसिमल इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। मतलब दोनों ही उत्तर बच्चों अलग अलग हैं। तो निष्कर्ष ये है कि पूर्णांकों का जिस प्रकार से गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था, भागफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। चलिए अब हम पूर्णांकों में जरा शून्य से भाग देके देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने कोई पूर्णांक लिया a और उसमें भाग दिया 0 से, तो हमारा जो भागफल है बच्चों वो 0 आ जाएगा। मगर अगर हमने इस प्रकार से लिखा 0 भागित a, गलत बोल गया इसमें, पूर्णांकों किसी भी पूर्णांक से अगर हम 0 को भाग देंगे बच्चों तो भागफल परिभाषित नहीं है। यहां पर इसका जो उत्तर आएगा वो अनंत हम लिख सकते हैं कि भाई अनंत आ जाएगा, या ये लिख सकते हैं कि 0 से भाग जो है वो परिभाषित नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर जैसे मान लीजिए 5 भागित 0 या 5/0 ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कई बार, तो इसमें हम अनंत उत्तर लिखेंगे या लिखेंगे कि परिभाषित नहीं है, या लिख देंगे अपरिभाषित। अर्थात पूर्णांकों में 0 का जो भाग है वो परिभाषित नहीं है, हम 0 से भाग नहीं दे सकते। इसका ठीक उल्टा 0 में हम किसी पूर्णांक का भाग दे सकते हैं तो उसका उत्तर 0 आता है। तो पहले हम वही लिखना चाह रहे थे, तो अब हम 0 में अगर किसी पूर्णांक का भाग देंगे तो जैसे मान लीजिए 0 भागित अगर हम कोई पूर्णांक a कर दें तो भागफल 0 हो जाएगा, मगर 0 से भाग परिभाषित नहीं है। 0 में तो हम किसी पूर्णांक का भाग देंगे तो उत्तर 0 आ सकता है। जैसे मान लीजिए 0 में हम भाग दें -5 का तो उत्तर हमें 0 मिल जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/-5, ये बराबर आ जाएगा 0। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि 0 से भाग परिभाषित नहीं है, मगर 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग देते तो उत्तर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम डिवीजर के स्थान पर 0 नहीं लिख सकते, डिविडेंड के स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्रम विनिमयता का भाग पालन नहीं कर रहा था, उसी प्रकार से आगे चाहे वितरण प्रगुण हो या और सारे प्रगुण है, उनमें पूर्णांकों का भाग जो है वो उसको फॉलो नहीं करता। तो इस प्रकार से जैसे हमने आपसे बताया कि अलग अलग की पूर्ण संख्याओं के लिए भाग जो है क्रम विनिमय नहीं है, ये पहली बात आपने सीख ली। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि 0 से भाग करना अर्थहीन है, 0 से भाग नहीं कर सकते हम। किसी संख्या को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, ये बात तो ठीक है। अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही पूर्ण संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, जिस प्रकार से गुणन में हो रहा था। जैसे मान लीजिए हमने किसी पूर्णांक 5 को 1 से भाग दिया तो हमें वही पूर्णांक 5 मिल जाएगा। अगर हमने ऋण 5 को 1 से भाग दिया तो हमें ऋण 5 मिल जाएगा। अर्थात हम किसी भी पूर्णांक को अगर 1 से भाग देंगे तो वही पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ऋण 1 से भाग देंगे बच्चों तो क्या होगा, तो पूर्णांक का चिन्ह बदल जाएगा। इसको जरा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए हम 5 में ऋण 1 से भाग दे रहे हैं तो उत्तर तो 5 आएगा, मगर चिन्ह बदला हुआ। 5 में धन का चिन्ह है तो बदल के ऋण का हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम ऋण 5 में ऋण 1 का भाग दे रहे हैं तो धन का 5 आ जाएगा, मतलब ऋण 5 का चिन्ह बदल के धन का हो गया। ये हम पिछले बार भी सीख चुके हैं कि अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक हैं तो उनका भागफल बच्चों एक धनात्मक पूर्णांक ही आता है। तो इस तरह से 1 से विभाजन की बात भी हो गई। उसके बाद अब क्या हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांक सहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं? नहीं करते हैं बच्चों। क्रम विनिमयता का पालन भी नहीं करते हैं। पूर्णांकों का भाग,
पूर्णांकों का भाग क्रमविन्मेयता नियम का पालन भी नहीं करता है और सहचर्य प्रगुण का भी पालन नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमने पूर्णांकों के बारे में सीख लिया है कि पूर्णांक किन किन प्रगुणों का पालन करते हैं। तो इसके आधार पर हमें अब प्रश्नावली 1.4 आपको करके दिखानी है। तो होमवर्क में गृह कार्य में आप एक्सरसाइज 1.4 करके दिखाएंगे और जो समस्या होगी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए धन्यवाद।